नमस्कार दोस्तों। आज 3 जनवरी 2025 है। और आज जैसे कल भी हमने एक डिस्कशन किया था निफ्टी के बारे में कि इतनी बड़ी रैली के बाद और दो दिन लोअर हाई बनाने के बाद बाजार ने एक बड़ी बार बनाई। और 450 बार के बाद मतलब 700 से 800 पॉइंट के मोमेंटम के बाद एज एक्सपेक्टेड कि बाजार में जो है एक साइडवेज डेज के चांसेस थे। तो देखिए साइडवेज डे होना बड़ा ज़रूरी है बाजार के लिए, क्योंकि अगर साइडवेज नहीं होगा तो आपको फ्रेश मोमेंटम के लिए क्लैरिटी मतलब एक पिक्चर जो होगी बाजार में वो क्लियर नहीं होगी। अब जैसे आज का बाजार अगर हम समझने की कोशिश करें, आप यहाँ पे खुलते हैं। थोड़ा सा प्लीज बियर विद मी, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कुछ समझाने की आपको चार्ट में कि हमें प्राइस एक्शन को रीड कैसे करना चाहिए। हाँ, तो अब ये देखिए कि बाजार इस बार पे ओपन होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा कल का प्लान क्या था, ऊपर खुलेगा R1 के आसपास तो हम सेल करेंगे, रिवर्सल खेलेंगे। और अगर यहाँ का पहले 5 मिनट का हाई जाएगा, मैं रिपीट करता हूँ, कल हमारा प्लान था कि या तो गैप डाउन खुले तो हम बाय करेंगे पिवट्स के, क्योंकि बाजार इधर खुला, पिवट्स पे आएगा और एक रैली आएगी। इस तरीके हमने कल डिस्कशन किया था बाजार में। अब हुआ क्या बाजार में कि बाजार में ये जो पहली बार बनी, ये जो 5 मिनट की पहली बार बनी, इस बार का हाई टेकन आउट नहीं हुआ। ठीक है, इस बार का हाई अगर टेकन आउट होता तो यहीं पे हमारा बाय ट्रेड बनता। बट ये ट्रिगर देना क्यों जरूरी होता है कि अगर बाजार में ऊपर जाना है, समझ रहे हैं इस बात को, अगर बाजार ने ऊपर जाना है और बाजार में मोमेंटम तेज है तो फर्स्ट 5 मिनट का हाई निकालेगा और यहाँ से आपको 1 2 या 3 बार्स आपके फेवर में देगा और आपको यहाँ पे एग्जिट होना है। ये इसलिए मैंने इसमें एक ट्रिगर ऐड किया हुआ है, क्योंकि इसके बाद आपको मोस्ट ऑफनली जब भी ऐसा होता है तो आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है बाजार में। पर पहला हमारा ट्रिगर पॉइंट ट्रिगर नहीं हुआ, मतलब जो हमारा एक ट्रिगर था बाजार में कि हमें बाय कब करना है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ बाजार में, ये बार बनी, बार के बाद 1 2 3 कंटिन्यू 3 बार बनी। चौथी बार जो ये वाली बार है, ये, और यहाँ पे देखना है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन करके रैली किया था बाजार ने। अगर आपको कल अगर आपने ट्रेड किया है, ये एक बॉक्स बनाया था इसने, ये बॉक्स है, बॉक्स की लो बनाया यहाँ पे, यहाँ से इसने रैली करी। अब यहाँ पे क्या हुआ बाजार में, बाजार यहाँ आया, ये इसने डोजी बनाया। मैं दोबारा क्लियर करता हूँ, इस बार ने डोजी बनाया। ठीक है, ये वाली बार, छोटी सी जो बार है, यहाँ पे कल का कंजेशन जोन था, यहाँ से आपको रैली देखने को मिली थी। ये जो आप अब रेड बार देख रहे हैं, ये वाली जो रेड बार देख रहे हैं आप, ये वाली जो रेड बार है, ये वाली रेड बार, हम्म, ये रेड बार जब बाजार रनिंग था तो इसने इसका हाई निकाला और यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करी इस जगह के आसपास। और जैसे ही बाजार ने देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इस जगह के आसपास एक ट्रेड लेने की कोशिश करी निफ्टी में। मतलब यहाँ पे मैंने ट्रेड लेने की कोशिश करी 23,000, शायद 23,200 की शायद मैंने यहाँ कॉल ली, 23,200 की ली थी शायद, हाँ 23,200 की मैंने यहाँ पे कॉल ली, 147 या 8 के आसपास यहाँ पे। इस लेवल मैंने आपको रीजन बताया कि मैंने क्यों कॉल बाय करी यहाँ पे, ठीक है, इस जगह के। अब जैसे ही मैंने कॉल बाय करी, वो इमीडिएटली नीचे आना शुरू हो गई। तो मैं नेक्स्ट दूसरी या तीसरी बार पे जब इसका लो चला गया, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम जब ट्रेड लिया जाता है तो वो चलता है। जो मेरे साथ एसोसिएट है उनको ये चीज पता होगी कि जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड इमीडिएटली वर्क करता है इन आवर फेवर। बट अगर कोई चीज फेवर नहीं कर रही है और वो आपके अगेंस्ट जा रही है, देन आई कट माई पोजिशन हेयर, और मैंने उसके बाद वेट किया, बाजार में कुछ नहीं किया। ये हुआ, ये ग्रीन बार बनी, मैंने इसका वेट किया कि ये फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि आप 20 से नीचे हो, आपने ये प्राइस एक्शन का बॉक्स पैटर्न तोड़ दिया है, तो आपको जो अब मोमेंटम मिलेगा वो नेक्स्ट जोन के बॉक्स तक मिलेगा।
मतलब आप इजीली और थोड़ा सा नीचे बाजार में आ सकते हो। तो यहाँ पे इस जगह पे जब ये पूरी की पूरी ग्रीन बार, ये जो ग्रीन बार बनी है आपकी, ये वाली ग्रीन बार जब टेकन आउट हुई तो मैंने यहाँ पे पुट ली 23,100 की, शायद 200 के आसपास ली थी मैंने वो पुट आपकी 230 तक गई, और मेरा जो टारगेट था वो था 235 का। तो 5 पॉइंट से मेरा टारगेट मिस हो गया, और मैंने जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो 200 पे लगा दिया कि जिस पे मैंने बाय किया था वो मेरा ट्रिगर हो जाएगा अगर बाजार मेरे अगेंस्ट में जाता है। तो बाजार नीचे आया पहले, फिर इमीडिएटली ऊपर चला गया, मतलब बाजार यहाँ आया और बाजार ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हमें एक चीज और देखनी है कि जब बाजार यहाँ आया, ये गया ऊपर, नीचे आया, ये बाजार इसी जगह के आसपास, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो पुट का था, जो मैंने ट्रेल किया था ब्रेक इवन पे, वो यहाँ कहीं के आसपास मेरा ट्रिगर हो गया। अब यहाँ पे मैंने कॉल बाय करी 23,100 की, शायद 145 पे करी थी या 144 के आसपास मैंने 23,100 की कॉल बाय करी, और मुझे वन वे मोमेंटम मिल गया। मैंने वेट किया कि बाजार मोमेंटम करता है नहीं करता, ये मैं काफी देर तक इसको होल्ड करता रहा। बट इवेंचुअली जब ये छोटी बार बनी, ये वाली, ये छोटी सी जो बार बनी, जैसे इसका लो टूटा मैंने यहाँ पे अपनी कॉल से एग्जिट कर दिया। तो ये बना, ये देखिए दोबारा। तो आज का दिन जो रहा एक वो साइडवेज डे रहा, मतलब कुछ ज्यादा नहीं आया होगा तो कुछ गया भी नहीं। और अगर स्टॉक फ्यूचर में बात करूं तो मैं टाटा मोटर की पोजीशन कैरी करके ले गया हूँ, उसमें मुझे स्टिल 3.5-4% का रिटर्न अभी आ रहा है। मेरा टारगेट था उसमें 805 का, वो 804 से ही, जो आपका टाटा मोटर था 804 से ही रिवर्स हो गया। दैट इज बैड लक। अब इम्पोर्टेंट क्या है जो इन चीजों में समझना है हमें, प्राइस एक्शन में आपको ये चीज देखनी है कि प्राइस एक्शन यहाँ से मुड़ा था, तो यहाँ से क्या प्राइस एक्शन मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा। अब देखो यहाँ पे प्राइस आया, ये चीज सपोर्ट ली इसने, और अगेन यहाँ से रिवर्सल आया। ये छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं बाजार में। इसने ये हाई बनाया, इस हाई से ये हाई नीचे बनाया, फिर इस हाई से ये नीचे बनाया। अब ये कंजेशन जोन था, ये इसने ब्रेक किया, ये जोन बाजार में। तो प्राइस एक्शन हमें ये दिखाता है कि बाजार में कहाँ से पहले मोमेंटम आया था, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने लेफ्ट साइड में देखो कि बाजार कहाँ से मुड़ रहा है। अगर आप कल का वीडियो दोबारा देखेंगे तो हमने जो एक सपोर्ट की बात करी थी वो 23,400 और 23,900 के पास करी थी, कि यहाँ पे आपको एक सपोर्ट जोन है। ये तो अप 20, ये यहाँ पे था, ये तो बाजार साइडवेज था, इसलिए आपकी 200 ऊपर को आ गई। अब बाजार में क्या हुआ है, अगर आपने बाजार का वीकली चार्ट देखा है तो बाजार 23,000, मोटा मोटा 23,600 से 23,850 की रेंज में था। 850, 550 पॉइंट अब आप ऊपर नीचे ले लो, या यहाँ पे आप 550 ले लो, मतलब मोटा मोटा अगर हम रेंज की बात करें तो आप 300 पॉइंट की रेंज में थे। ठीक है, आप 300 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहे थे 5 से 6 दिन में। तो जैसे ही आपने 850 को तोड़ा तो 950 समझ लो, तो आपका 24,200 का लेवल आपने हिट कर दिया। क्योंकि जो रेंज थी, अगर मैं डेली चार्ट लगाऊं यहाँ पे निफ्टी का, निफ्टी तो S&P 500 आ गया, निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, निफ्टी का डेली चार्ट, एक मिनट, डेली चार्ट लगाया हमने, इसको हाइड करते हैं। आप ये देखिए कि आपकी रेंज कितनी थी बाजार की, ये रेंज थी और ये रेंज थी। तो ये रेंज थी आपकी 300 पॉइंट की। हम्म, आप इसमें 300 250 जोड़ोगे तो आपका 24,200 आता है, 240 250 आता है। तो हमने वो हिट किया और नेक्स्ट डे वहां से रिवर्सल लिया। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है डेली चार्ट में, कि आपकी जो दोनों मूविंग एवरेज है वो पास आ रही है, मूविंग एवरेज। अब हमारे पास जो जोन है ये हमारा सपोर्ट जोन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे गैप था, ये बाजार ने गैप फिल किया 24,200 का। अब ये आपका कंजेशन जोन है डाउन साइड का।
कि 24,000 और 23,850, मतलब 23,850 से 950, ये आपका बाइंग जोन है बाजार में 950। और अपर जोन है आपका 24,200। तो अब जो बाजार के लिए ट्रेड सेटअप होना है, अब बाजार यहाँ पे आपको समय देना चाहिए बाजार को, निफ्टी में कोई या इंडेक्स में कोई फ्रेश ट्रेड लेने के लिए। क्यों? अब बाजार जो है वो यहाँ पे सेटअप बनाएगा कि बाजार किस साइड, या ऊपर जाना चाहता है या बाजार नीचे जाना चाहता है। क्यों? अब हमें यहाँ पे बाजार को समय देना पड़ेगा कि बाजार इवेंचुअली कहाँ जाना चाहता है, वो ऊपर जाना चाहता है या वो नीचे जाना चाहता है। अगर हम करेंसी की बात करें तो करेंसी आज थोड़ी सी अप्रिशिएट हुई है आपकी, इवन दो आपका डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड दोबारा से ऊपर जा रहे हैं। 109 आपका हो गया है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। 109 डॉलर इंडेक्स आपका 109 आज 10, ऑलमोस्ट जो हम बात कर रहे थे इस रेंज की, ये रेंज है और ये रेंज गया और इसने इस रेंज को हिट कर दिया। हमने कल या परसों यही बात करी थी कि हमारी ये रेंज है। तो इसको ना एक बॉक्स पैटर्न बोलते हैं कि आपने जितनी रेंज थी उतनी ही रेंज का ऊपर मोमेंटम दिया। अब वही चीज मैं निफ्टी में बात कर रहा हूँ। तो अब निफ्टी में आपको देखना क्या है बाजार में, अब जैसे मंडे जो ट्रेड होगा, मंडे ट्रेडिंग के लिए आपको फ्रेश ट्रेड सेटअप नहीं है। या तो बाजार इसके ऊपर जाए तो आपको तेज मोमेंटम मिलेगा 200 से 250 पॉइंट का, ये इससे नीचे जाए तो मोमेंटम मिले। बेस्ट ट्रेड क्या होगा कि बाजार इसी रेंज के अंदर रहे, बाजार इसी रेंज के अंदर कुछ दिन टाइम स्पेंड करे और वो जिस भी साइड को मोमेंटम दे हमें उस साइड को प्ले करना चाहिए। क्योंकि होगा क्या, क्योंकि बाजार को थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन करने का मौका मिले। अगर आप वीकली चार्ट देखते हो तो आपका वीकली चार्ट ऐसे था और अब जो वीकली आज का जो बना है वो ऐसे बना है। तो आपकी प्रीवियस डे से जो इस प्रीवियस वीक से जो इस वीक की रेंज बनी है वो 800 पॉइंट की रेंज है। तो आपको रेंज को थोड़ा सा कंसोलिडेशन का टाइम देना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का टाइम देना चाहिए, उसके बाद आपको लेना है। क्योंकि अगर आपको इंडेक्स ऑप्शन बाइंग करनी है तो आपको बाजार में थोड़ा समय देना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि प्राइस 20 के नीचे है और 200 से ऊपर है, तो वो आपको कन्विक्शन से ट्रेड आप नहीं कर पाओगे। अगर हम अगर वीकली चार्ट भी देखने की कोशिश करें निफ्टी का, हम्म, ये देखिए बड़ी डाउन बेरिश बार, कंसोलिडेशन और प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर क्लोज किया है। तो वीकली में अगर आप मूविंग एवरेज हटा दें तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप में बाएंगे। बट और यहाँ पे आप देखें तो ये डबल, ये देखो ना, ये देखो, ये आपका कंजेशन जोन है। तो क्यों बाजार यहाँ तक नहीं जा सकता? वीकली में अगर आप रेंज की बात करो तो ये दो बड़ी बार की बात अपने कंसोलिडेशन किया है ना। तो हमारे पास अभी फ्रेश सेटअप नहीं बन रहा है इंडेक्स ऑप्शन के लिए। तो हमें प्राइस को थोड़ा समय देना चाहिए इंडेक्स को कि वो थोड़ा मोमेंटम इस तरीके से करे और उसके बाद हम ट्रेड सेटअप बनाएं अपना। क्योंकि अगर आप वेट करोगे तो आपको ट्रेड सेटअप अच्छा मिलेगा और चांसेस होंगे कि बड़ा मूव आप कैप्चर कर पाओ। जैसे कि हमने कल भी बात करी थी कि बैंक निफ्टी एक लैगार्ड रहेगा। आपने देखा बैंक निफ्टी, इवन निफ्टी भी आज थोड़ा सा डाउन रहा, थोड़ा क्या काफी डाउन रहा। क्योंकि ज्यादातर इवन मेरा भी बायस आज पॉजिटिव था कि बाजार ऊपर जाना चाहिए। ऊपर इन द सेंस था कि डाउन साइड पिवट पे आए, मतलब बाजार यहाँ खुला ऊपर और पिवट से आपको मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलना चाहिए। बट पिवट से वो पुल बैक तो आया, बट वापस वो जो था वो कूल ऑफ हो गया। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत हो गए बाजार में। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप बाजार में गलत होते तो आपको उसको एनालाइज करना चाहिए और मेक ए जर्नल, जिससे आपको नेक्स्ट टाइम वो गलती ना कर, उस गलती को रिपीट ना करो। तो इसीलिए जर्नल बनाई जाती है। अब आप बैंकिंग का चार्ट देखो, बैंक निफ्टी का वीकली, प्रीवियस वीक का जो लो था आपने उसके नीचे, ऑलमोस्ट के नीचे ही क्लोज किया है। क्या था आपका बैंक निफ्टी का लो? 50,951, 50,950। अभी का क्या लो है, क्लोज क्या है? 50,980। ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आप क्लोज कर रहे हो, 20 से नीचे हो, 200 से नीचे हो, बट आप यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहे हो काफी टाइम से। अगर आपकी करेंसी में थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ देखने को मिली तो यहाँ से तेज मोमेंटम आपको एक बारी के लिए मिल सकता है। बट मिलेगा उस कंडीशन में जब आपकी करेंसी स्टेबल होगी।
क्योंकि आपकी अभी क्या है, रिलायंस में रिलायंस को खड़ा कर दिया, एचडीएफसी बैंक और आपका आईसीआईसी को नीचे कर दिया, तो इंडेक्स मैनेजमेंट हो गया। निफ्टी आपका टूटेगा नहीं, बैंक निफ्टी को ये छोड़ेंगे नहीं। तो अगर बाजार को ऊपर जाना है तो निफ्टी को होल्ड कर, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो रिलायंस हैज टू पार्टिसिपेट। तो रिलायंस ऊपर जाएगा और आईटी उसको सपोर्ट करेगा और बैंक आपका साइडवेज रहेगा। तो आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको निफ्टी में ट्रेड ढूंढना चाहिए बनस्पत या बैंक निफ्टी में कोशिश करो ट्रेड लेने की, क्योंकि जो फ्रेश व्यू दिख रहा है बाजार में, क्योंकि निफ्टी को कोई ना कोई चीज सपोर्ट कर रही है एवरी डे, बट बैंक निफ्टी में वीकनेस जारी रहेगी। और फ्रेश ट्रेड प्लान के लिए मैं एक वीडियो संडे को बनाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ लगा हो, लर्निंग है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।